PRV और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे करीब आ रहा है, ठीक वैसे वैसे विपक्ष ने EVM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जी हां, जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और EVM के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी हिजाब का एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में थाने का घेराव कर मुस्लिम बच्चियां और उनके परिजन विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि EVM से होने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, बताइए EVM को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दरअसल जो भारत EVM बनाती है वो कंपनी, उसके साथ डायरेक्टर होते हैं, जिसमें 4 जो है बीजेपी के पदाधिकारी अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए। अच्छा। एक तो शिवनाथ यादव है, उत्तर प्रदेश OBC का उपाध्यक्ष है। अच्छा। एक बिहार की है, वो तमाम आयोगों में काम कर चुकी है, वो बीजेपी की है जी। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़ौदा के हैं, गुजरात के, वो भी भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसमें डायरेक्टर है। एक और साहब है, दांत का हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव या कुछ हैं किसी विभाग में। तो जबकि उसका नियम है कि उसके डायरेक्टर वही बनाए जा सकते हैं जिनका के घर का कोई कर्मचारी भी उसमें ना हो। अच्छा। जिनका हित भी ना हो उसमें, जिनसे वो EVM मशीन या EVM बनाने वाली कारखाने प्रभावित ना होते हों। अच्छा। जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, तो वो लोग हैं। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है कि 1 टाइम प्रोग्राम के बाद ये बेकार, मतलब उसमें दोबारा प्रोग्राम डाला ही नहीं जा सकता। अच्छा। जबकि चीफ बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इसमें बार बार प्रोग्राम डाले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं प्रोग्राम। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बाप जो है सरस्वती स्थित मंदिर चलाता था, संघी था। अच्छा। जिसकी भी शिक्षा दीक्षा संघ में हुई है। जिस प्रकार से तोते, मतलब राक्षस की जान तोते में थी, उसी तरह से RSS और बीजेपी की जान EVM के चिप में और EVM मशीन में अटकी हुई है। बाप रे बाप, राजस्थान का चुनाव हमको जीता हुआ हरवा दिया गया। अच्छा। जब पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, और जो खुला उसमें हम सब पे आ गए थे। और EVM जो खुला तो दुकानदारी साफ कर दी गई। अच्छा। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा है मेयर का चुनाव 20 वोट वाला बेचारा हार गया और 16 वोट वाला जीत गया, मेयर हो गया। इंडिया अलायंस को 20 वोट पड़े थे और बीजेपी को 16 वोट पड़े थे। जबकि उसमें से 8 वोट अपने ही पेन से उल्टा सीधा लिख करके वो अधिकारी जो है, प्रोजाइडिंग अफसर जो है, 8 वोट अवैध घोषित कर दिया। अच्छा। वो आप मुझे बताइए कि इस देश के ब्यूरोक्रेटों को या तो रोड पर उतर करके पीटा जाए, अच्छा, या इस देश की जनता करे तो करे क्या? आप आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के आदमी बैठे। इलेक्शन कमीशन जो EVM मशीन वाला है, उसके डायरेक्टर 4 बीजेपी के हैं। चारों बीजेपी के। और अब चीफ इलेक्शन कमीशन में भारत निर्वाचन आयोग न हो करके भारतीय जनता पार्टी या संघ मुख्यालय बन गया है निर्वाचन आयोग। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए कि क्या विपतान पड़ी, तुम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हो? तुमको जनता जब इतना ज्यादा पसंद कर रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव करने में तुम्हारी फाक रही है। इलेक्शन कमीशन को कह रहा है। इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा हूँ तो भाड़ है। वो मुजरे दिखा रहा है। अच्छा। बीजेपी वालों को कहता है कि हम नोटिस तो भेजना, भेज, अब पब्लिक के बीच तू अकेला मिल, फिर पब्लिक तुम्हें बताएगी कि चोर बेईमान। अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक की जाए तो हजारों करोड़ का मालिक मिलेगा। किसका प्रॉपर्टी? यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अच्छा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्ट ये सब अधिकारी मिलेगा नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के अलावा। हाँ। अच्छा।
तो मेरे भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसा चाहिए, टीएन सेशन जैसा चाहिए, हाँ। इसके जैसा जो गैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भ्रष्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए। हाँ। बीजेपी की जो राजस्थान में सरकार बनी, लोग नंगा प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए हैं। तमाम जो जनहित की सुविधाएं थी हाँ। बीजेपी सरकार ने निगल लिया। अच्छा। बिहार में आपने देखा, हाँ। नीतीश कुमार। हाँ, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा वाली कहानी हुई। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया। हाँ, क्या अब यही है कि जिस साधु महात्मा घूमते मिल जाए बीजेपी के नाम पर, भाजपा के भगवान के नाम पर मांगे तो इनको कुएं में ढकेल दो। अच्छा। ये जितने भगवाधारी हैं हाँ। अमूमन हाँ। चारों शंकराचार्य को छुड़ा करके हाँ। बाकी सब दलाल बन गए हैं। हाँ। भगवा बस पहन के धर्म की आड़ में छुप करके हाँ। भारतीय नागरिकों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा। तो इनकी दवाई तो अब जनता को करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ। ईवीएम एक धोखा है। हाँ। जनता का एक सवाल है कि क्यों ना सारे दल मिलकर ईवीएम का बहिष्कार कर दे, चुनाव ही न लड़े, तो क्या इससे समाधान निकल सकता है? यहाँ पे हाँ। आप बताइए, हाँ। उत्तर प्रदेश के हाँ। राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव की हैसियत नहीं है हाँ। मोदी और शाह या संघ के खिलाफ कुछ बोल जाए। हाँ। उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनकी पुत्र वधू और पुत्र यादव सिंह वाले भ्रष्टाचार करप्शन के हिस्सेदार रहे हैं। उनका भी नाम है जांच पड़ताल में। अच्छा। इसलिए वो अखिलेश जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, ताकि ये वो कोशिश कर रहे हैं कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बने, कुछ उल्टा सीधा काम करवा करके इंडिया गठबंधन से अलग करवा दिया जाए। हाँ। वो भी विभीषण का और जयचंद का रोल अदा कर रहे हैं सपा में बैठ करके। लेकिन इंडिया गठबंधन का और सपा का तो हुआ ना समझौता, 60 और 20 का। अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। एक बार अखिलेश यादव का ट्वीट आया कि 11 सीटों के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन हो रहा है। अब वो जो कहेंगे जो दे देंगे। हम भिखारी हैं क्या? अच्छा। अब या वो हमारी कम हैसियत हमसे ज्यादा पूरे देश में सीट जीत करके लाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ। 15-20 सीट तो हम वैसा जीत लेंगे बिना इनके सहयोग के। अच्छा, लेकिन क्या आपको नहीं भाई लगता कि- साहब, हाँ। जब हाँ। इंडिया गठबंधन के तरफ से हाँ। दलित प्रधानमंत्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में घोषित हो चुके हैं, हाँ। हाँ। तो दलित समाज की हिस्सेदारी तो रहेगी ना। आप जो कह रहे हैं भिखारी नहीं है, लेकिन अगर दो गुटों का, दो दलों का अलायंस होता है, गठबंधन होता है, तो उसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से ही ना सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, होना चाहिए। हाँ। 40 तुम लोग, 40 हमको दो। हाँ। वो तो बैठक बातचीत से ही निकलेगा ना। हाँ, तो हमारे नेता कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो राजस्थान में पिछले 2 दिन से वहाँ की मुस्लिम बच्चियाँ और उनके परिजन प्रोटेस्ट करें, वहाँ के एक विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने विवादित बयान दिया है कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन होना चाहिए, माहौल खराब करता है। इस पर क्या कहेंगे? अरे भाजपा के तमाम बलात्कारी हाँ। खुले सांड घूम रहे हैं, हाँ। तो लोग अपनी बेटियों को बचा के न रखें, छुपा के न रखें, अच्छा। तो इन हैवानों के बीच छोड़ दें। अब बाल मुकुंद आचार्य को उस स्कूल के बच्चों ने, बच्चों को चाहिए था कोई पकड़ के कूट देना चाहिए था। जब इस तरह का विधायक को समूह नोच लेना चाहिए। हाँ। वो साधु नहीं, शैतान है, हाँ। बलात्कारी है वो। अच्छा। अब बीजेपी की एक कौन है, निगार अब्बास। हाँ। हाँ, निगाहत अब्बास। हाँ। उसने आरोप लगाया है, बीजेपी की प्रवक्ता थी, हाँ। कि बीजेपी में पद पाने के लिए हाँ। महिलाओं से हाँ। गलत डिमांड की जाती है, यौन शोषण किया जाता है, बिस्तर गर्म करने के लिए बोला जाता है। ये उनका ट्वीट है। मेरा एक